तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और विशाल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में, जो कि मेरा पहला क्लास होने वाला है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा, उसका एग्जाम कब होगा, बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसमें कितने नंबर लाने पर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में हम आपको डाल देंगे। आज से मेरा पहला क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैथ का क्लास स्टार्ट होगा और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन भी हम डील करते चलेंगे। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही साथ हम उन क्वेश्चन को भी डील करेंगे जो कि आपको बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आने वाला होता है। तो चलिए हम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे बेसिक ये हमें देखना है कि यहाँ पे हमें sin 30 का मान दिया हुआ है। यदि आप इतना मान याद कर लेते हैं तो इनसे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे मान याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियो होता है। पहला रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ये टोटल 6 रेशियो ट्रिगोनोमेट्री में हमको पढ़ना होता है, जहां पे आपको कुछ कुछ आपको सबका एंगल का आपको मान याद करना होता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, टैन 30, टैन 45 और टैन 60। अधिकतर बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में साइन, कॉस और टैन का ही पूछता है। और क्लास 10 की हम बात करें, क्लास 10 में आप लोग यदि बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे तो क्लास 10 में आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही एंगल को पढ़ना होता है। इससे ऊपर आपको एंगल को नहीं पढ़ना होता है। लेकिन जैसे आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिएगा तो आपको 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का भी सवाल आपको क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी 180 डिग्री से लेकर आपको 360 डिग्री के बीच में भी आपको एंगल से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगा। जैसा कि हम इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि कॉस 330 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, कॉस 105 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, वो सब हम शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड कर दिए। आप वो जाके देख लीजिएगा। आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज हम क्लास 10 के बेस के आधार पर हम क्वेश्चन को लाएंगे जो कि आपको बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा क्लास 1 यानी कि पार्ट 1 होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2 एक लॉन्ग वीडियो जाएगा और पूरा ट्रिगोनोमेट्री पॉलिटेक्निक के हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक को पूरा तैयारी कराया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे साइन 30 है। अब याद रखिएगा, साइन 30 का मान हमेशा 1/2 होता है। ये आप मान याद रख लीजिएगा। मान कैसे निकलता है आप लोग क्लास 10 में आप लोग डेरिवेशन आपको बताया गया होगा कि कैसे मान ये सब निकलता है। यदि आप हम लोग मान निकालना नहीं जानते तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम प्रत्येक कॉस का, टैन का, साइन का, कॉसेक से एक मान निकाल कर हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे अभी आप मान याद रख लीजिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। आप साइन का याद कर लीजिएगा तो आपको कॉसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसी तरह कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। यदि आपसे कॉस याद हो जाता है तो आपको सेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक इसी प्रकार टैन 30 का मान पूछा जाएगा तो हमेशा 1/√3 बोलिएगा, और टैन 45 का मान पूछा जाएगा तो 1 बोलिएगा, और टैन 60 का मान पूछेगा तो √3 बोलिएगा। टैन याद हो जाएगा तो कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइन थीटा का उल्टा हमेशा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो कॉसेक थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या बनेगा बाबू, तो सेक थीटा बनेगा। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कहने का अर्थ ये है, यदि क्वेश्चन में टैन थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 3/4 क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और आपसे पूछेगा कॉट थीटा का मान बताइए, तो अभी हम आपको बताए थे कि टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कहने का अर्थ यह है कि टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यदि टैन 3/4 है तो इसका उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए टैन थीटा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे देगा
√2/3 और आपसे पूछा जाएगा cot थीटा, बताइए cot थीटा का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये तो उल्टा होता है, यदि √2/3 का उल्टा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 3/√2, यानी कि उल्टा करने का मतलब क्या है, जस्ट पलट दीजिएगा, जस्ट पलट दीजिएगा तो वो उल्टा मेरा हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए माइनस में 4/3 और आपसे पूछा जाएगा कॉसेक थीटा का मान बताइए। अभी हम आपको बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि साइन रहेगा 1/2 तो कॉसेक बोल दीजिएगा 2/1, साइन रहेगा 3/2 तो कॉसेक पूछा जाएगा तो 2/3। ठीक उसी प्रकार साइन थीटा का वैल्यू है -4/3 तो माइनस प्लस से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसका यदि आप उल्टा कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा -3/4 बन जाएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, कहने का अर्थ ये है यदि आपसे साइन 30 का मान पूछा जाएगा 1/2, ठीक है, और कॉसेक पूछ देगा बताइए कॉसेक 30 का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 तो कॉसेक पूछेगा तो उसको जस्ट पलट देंगे तो कितना बन जाएगा 2/1 बन जाएगा, नीचे 2 का वैल्यू नहीं रहता तो 2 हो जाएगा ये मेरा। जैसे क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कॉसेक 45 का मान बताइए, तो उल्टा कर देंगे, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2/1 हो जाएगा, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है बाबू, तो क्या लिख देंगे सिर्फ √2 हमारा लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, ये cos 60 डिग्री का मान देखिए, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और आपसे पूछा जाएगा sec 60 डिग्री का मान बताइए, किसका बताइए sec 60 डिग्री का, तो हम जानते हैं कि cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, यदि cos 60 का मान है 1/2 तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 यानी कि 2/1, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है यानी कि 2 इसका मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए tan का हम बता दें, एक tan का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा cot 30 डिग्री का मान बताइए, तो पलट दीजिएगा, 1/√3 का पलटेंगे तो कितना हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, और नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है, तो नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा √3 ही हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ यही है साइन थीटा का उल्टा हमेशा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। ठीक उसी प्रकार कॉस 30 का मान पूछा जाएगा तो √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। साइन कॉस tan याद हो जाएगा तो आपको कॉसेक सेक कॉट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जस्ट पलट देना है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर हम या भैया हमें 30, 45, 60 डिग्री का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 10 में तो हम 0 डिग्री भी पढ़े थे और 90 डिग्री भी पढ़े थे, तो 0, 90 तो आप बता नहीं रहे, बता रहे हैं 30, 45, 60, 30, 45, 60, 30, 45, 60। तो बाबू एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको कैलकुलेशन वाला सवाल रहता है तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का सवाल नहीं पूछा जाता है। हमेशा मान निकालने के लिए 30, 45, 60, 30, 45, 60 और 30, 45, 60 ही कहीं सवाल देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे सवाल त्रिगोमेट्री में हैं जो आपको 0 डिग्री का भी सवाल रहता है और 90 डिग्री का भी सवाल रहता है, तो आप धैर्य रखें। हम जैसे जैसे ये मेरा सीरीज बढ़ता जाएगा तो आपको कौन से सवाल में 0 डिग्री का और 90 डिग्री का सवाल पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे कैसा सवाल पूछा जाता है आपके बिहार पॉलिटेक्निक में, पहले हम आपको छोटा छोटा सवाल से आपको कॉन्फिडेंस देंगे, उसके बाद हम लॉन्ग आंसर हम आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए अब सवाल के ऊपर हम आते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे पहला ही सवाल है, पहला सवाल है साइन 30 डिग्री और प्लस क्वेश्चन में दिया गया है तो प्लस कर देंगे, और कॉस 60 डिग्री, इतना को हल कर हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब एक नंबर पे देखिए साइन 30 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे हम चार्ट को रखते हैं। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री पूछा गया ना, अब लिख दीजिएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है, ये क्वेश्चन में हम कर दिए।
जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा ही हम हल करेंगे। क्वेश्चन में प्लस बोला गया है तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, क्वेश्चन में माइनस बोलता तो हम माइनस करते हैं। अब देखिए cos 60 डिग्री, अब हम जानते हैं cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 60 है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ लिख दीजिएगा cos 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, एक बार आप याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा इजी लगने लगेगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब विन का जोड़ लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस कर देंगे, इसको डिवाइड देंगे 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर से वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो जाएगा। अब 1 + 1 करेंगे तो 2 और नीचे में है 2, यानी कि 2 कैंसिल हो गया तो मेरा कितना बच गया 1, मेरा फाइनल आंसर बच गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये सवाल ये हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल का पूछेगा वो भी हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आप घबराइए मत, आप पेशेंस रखिए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री, अब देखिए cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब सबसे पहले मान लिख दीजिए √3/2, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम करेंगे। cos 30 डिग्री का मान √3/2, क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है तो आप सबका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, प्लस बोला गया है आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है, क्वेश्चन में स्क्वायर बोला गया है तो आप भी यहाँ पे स्क्वायर कर देना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा आप कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर करना है, अब देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 3, तो आप लिख दीजिएगा 3। एक बात याद हमेशा रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना बात हमेशा ध्यान रखिएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए तो 3 बच गया तो 3 लिख दिए, होल डिवाइडेड बाय था तो होल डिवाइडेड बाय दे दिए। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा 4 बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए प्लस था तो आप प्लस कर देंगे। अब ठीक उसी प्रकार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2 बच गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अब इसका हम फिर से क्या करेंगे, अब विन का जोड़ लेंगे, 4 और 2 का यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या बनेगा हमारा 4 बनेगा, कितना बनेगा 4 बनेगा। इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। प्लस क्वेश्चन में पूछा गया तो प्लस, माइनस बोलता तो माइनस। ठीक है, अब 2 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 + 2 कितना आ जाएगा 5/4, ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी सवाल रहता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में बिहार पॉलिटेक्निक में घुमा देता है। ठीक है, अब देखिए अब अगला मेरा आ गया tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले स्क्वायर को आप भूल जाइए, tan 30 डिग्री जिसका मान कितना होता है 1/√3 होता है। अब स्क्वायर बोला गया था आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में माइनस आ गया तो अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसके ऊपर वाले में प्लस बोला गया था तो प्लस कर दिए, अब यहाँ पे माइनस बोला है तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब sin 30 डिग्री, अब sin 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, sin 30 का मान होता है 1/√2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया गया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है 2 है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 2 और cos के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई रख दीजिएगा। अब देखिए cos 45 है तो cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर बोला गया तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने मान को पुट कर दिया, फिर से वह समझिएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर बोला गया था हमने सबका स्क्वायर कर दिया, माइनस बोला माइनस कर दिए, प्लस बोलता तो प्लस कर दें। ठीक है, sin 30 डिग्री जिसका वैल्यू 1/√2 होता है, गुना बोला था तो गुना कर दिए, 2 था तो 2 कर दिए, इन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए हम गुना कर दिए। cos 45 का मान 1/√2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। आई होप कि समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाय, और √3 का स्क्वायर अभी तुरंत बताए थे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस कर देंगे, 1/2 तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, गुना में तो गुना में कर देंगे, 2 का हो जाएगा 2, फिर गुना में कर देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे।
अब देखिए सॉल्व करने का 1/3 का 1/3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा ना, ध्यान समझिए। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिए तो ऊपर कितना बचा 1 × 1 1 और नीचे 2 था तो 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से -3 जाएगा तो -1/6। ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस इसलिए लगा क्योंकि 3 बड़ा है और इसके पीछे माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 का 2 लिख देंगे और इन दोनों के बीच में अभी जस्ट हम बताए थे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और cos स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 2 और cos के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देंगे। और यहाँ पे भी बताए थे कि दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 2 का 2 लिख दिए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई लिख दिए। cot 45, तो cot 45 का मान नहीं आपको याद है तो सबसे पहले cot देखिए किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे tan 45 का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है बाबू 1 होता है। tan 45 का मान होता है 1 और tan का 1 का उल्टा करेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि cot 45 का भी मान हो जाएगा 1। स्क्वायर बोला गया था तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इस तरह का सवाल आपको क्लियर हो रहा होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बिल्कुल ही समझ में आने लगेगा कि कैसा कैसा पैटर्न आता है बिहार पॉलिटेक्निक में। ये मेरा बेसिक क्लास है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट है, पार्ट 1 ये मेरा क्लास होने वाला है। त्रिकोमेट्री का एक बहुत लंबा सीरीज चलने वाला है, कम से कम 5 से 6 पार्ट त्रिकोमेट्री का आएगा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइए। त्रिकोमेट्री में उन सारे क्वेश्चन को हम लाएंगे जो कि आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल को हम इसका हार्ड करते बाबू कि कैसा हार्ड आता है। देखिए अब इन सारे सवाल को हम एक साथ हम जोड़ते हैं कि ये एक सवाल है, इन सारे सवाल को हम एक साथ जोड़ेंगे। देखिए अगला सवाल है मेरा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 × cot स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 45 माइनस 3 × cosec स्क्वायर 30 डिग्री। इन सब को हल कर आपको आंसर लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान पुट करते हैं। पहले मान पुट कर लीजिए, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, गुना होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, सब देखेंगे। पहले हम मान पुट करते हैं। देखिए sin 30, सबसे पहले sin 30 का मान होता है 1/2, तो पहले आप 1/2 लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में स्क्वायर बोला तो आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर नहीं बोलता तो स्क्वायर हम नहीं लगाते। ठीक है, अब प्लस बोला है तो प्लस कर दीजिए। अब cos 45 का मान होता है बाबू 1/√2। ठीक है, स्क्वायर इसमें भी बोला है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। अब माइनस बोला है तो इसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 बोला है तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। 4 बोलता तो 4 कर दे। अभी हम तुरंत बताए थे कि इन दोनों के बीच में गुना होता है तो गुना कर देंगे। cot 30, अब यहाँ पे देखिए cot 30, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए अभी यहाँ पे है tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो कितना बन जाएगा √3/1 बन जाएगा और नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है तो कितना हो जाएगा √3, और √3 किसका मान हो जाएगा cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, √3 किसका मान हो जाएगा cot 30 का, तो यहाँ पे cot 30 के जगह पे किसका मान रख देंगे √3 का। इसमें भी स्क्वायर बोला गया है तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद होल डिवाइडेड बाय लगा देंगे। क्या लगा देंगे होल डिवाइडेड बाय cot 45 डिग्री जिसका मान होता है 1, इसमें स्क्वायर बोला गया तो स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर नहीं बोलता तो स्क्वायर नहीं लगाते। प्लस बोला गया है तो इसमें प्लस कर देंगे। sin स्क्वायर 45 का मान सबसे पहले 1/√2 होता है तो 1/√2 लगा देंगे। स्क्वायर बोला गया है बाबू तो स्क्वायर लगा देना। माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 है तो 3 लगा देंगे। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। cosec स्क्वायर 30 डिग्री, सबसे पहले cosec 30 का मान, तो cosec किसका होता है sin 30 का, तो sin 30 का मान होता है 1/2। जस्ट इसको पलट देंगे तो 2/1 और नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता है तो 1 नहीं लगाएंगे। अब देखिए इसमें भी स्क्वायर बोला गया तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब एक बार फिर से उसको हम बताते हैं कैसे हम किए। सबसे पहले साइन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस था तो प्लस लगा दिए। कॉस 45 1/√2, स्क्वायर बोला गया था स्क्वायर कर दिए। माइनस का माइनस, 3 का 3 लिख दिए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई दे दिए। कॉट 30 का मान √3, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। होल डिवाइडेड बाय, तो इसमें भी होल डिवाइडेड बाय लगा दिए। अब देखिए कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 का मान 1, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस का प्लस लगा देंगे। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस कर दिए, 3 का 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई कर दिए। कॉसेक 30, कॉसेक 30 का मान होता है √2, और सॉरी माफ कीजिएगा, कॉस 30 का मान होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे सिर्फ आपका कैलकुलेशन का है खेल है, कैलकुलेशन मजबूत है तो आप इसको बहुत इजी से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे ना, स्क्वायर करेंगे तो दोनों का करेंगे, और एक और कॉन्सेप्ट बताए थे, स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल होता है। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस मार दीजिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब देखिए √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, 3 है तो लिख देंगे 3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बच गया बाबू, 3 बच गया, और होल डिवाइडेड बाय तो होल डिवाइडेड बाय लगा देंगे। सेम नीचे वही करना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस का प्लस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस है माइनस, 3 का 3, इंटू का इंटू, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4। ये सब हम आपको समझाने के लिए कर रहे, इतना दम डीप में हम जा रहे हैं, बन हम उड़ा के आपको हम बताते हैं, लेकिन हमको आपको सिखाना है, आपसे रिजल्ट हमको लेना है। अब देखिए 1/4 का हम लिख देंगे 1/4, प्लस का प्लस, और 1/2 का हो जाएगा 1/2। इसमें हम कुछ नहीं छेड़े हैं, इसलिए नहीं छेड़े हैं क्योंकि आगे हमें मल्टीप्लाई करना है, सबको एक जैसा ला देंगे भिन्न का जोड़ में। अब देखिए माइनस है तो माइनस कर देंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब होल डिवाइडेड बाय काम करेंगे। अब देखिए नीचे का 1 का 1, प्लस का प्लस, 1/2 माइनस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, सब एक जैसा आ गया। अब भिन्न का जोड़ ऊपर भी है और भिन्न का जोड़ नीचे भी है, तो पहले ऊपर वाले को भिन्न का जोड़ करेंगे और फिर नीचे वाले को हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब सबका एलसीएम ले लेंगे, 4 2 1 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यदि आप 4 2 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देंगे, इस 2 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर देंगे, इस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय है, तो आप भी यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, होल डिवाइडेड बाय लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 2 1 का एलसीएम लेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, 1 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस का प्लस कर देंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस का माइनस लगा देंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 यानी कि 24 हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस, ऊपर को ऊपर हल करेंगे, नीचे को नीचे हल करेंगे। अब देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 - 36 यानी कि 36 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना है, 4, तो अब लिख दीजिएगा 4। ठीक है, अब होल डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 + 1 हो जाएगा 3, अब -24, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, 1 + 2 3 हो गया तो 3 लिख दिए, -36 तो -36, बट्टा में 4 था तो बट्टा में 4 लगा दिए। होल डिवाइडेड बाय 2 + 1 3, -24 तो -24, और बट्टा में 2 था तो 2 लगा दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 36 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 33 बचेगा, क्योंकि 36 बड़ा है, इसका पीछे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बट्टा में 4, होल डिवाइडेड बाय 24 में 3 जाएगा तो 24 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -21/।
2 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 24 बड़ा है, इसके पीछे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए ऊपर का जोड़ा को सेम टू सेम आप लिख दीजिए। ऊपर का क्या करेंगे, -33/4 लिख देंगे और मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, और नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर पटक देंगे और ऊपर वाले को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। 2 बट्टा कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ध्यान से पहले समझिए हमने क्या किया। ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख दीजिएगा, -33/4 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाइएगा और ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। अब देखिए यहां से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 कोना कोनी काट देंगे 2 बार में, तो ऊपर क्या बच गया, 33 बच गया और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 2 × 21। 2 × 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2, यानी कि मेरा 33/42 मेरा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया है फिर से समझिए। ऊपर वाले संख्या को हमने सेम टू सेम लिख दिया, नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके हमने जस्ट पलट दिया। यानी कि कहने का अर्थ ये है, यदि मेरा a/b रहे होल डिवाइडेड बाय c/d रहेगा तो ऊपर वाले संख्या को आप सेम टू सेम लिखिएगा, a/b, फिर गुना लगाइएगा और नीचे वाले को पलट दीजिएगा और ऊपर वाले को नीचे ला दीजिएगा, यानी कि मेरा हो जाएगा d/c हो जाएगा। ठीक है, अब कोना कोनी गुना करने वाला हो तो काट दीजिएगा, कटने वाला रहेगा तो काटेंगे नहीं, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम मेरा प्रोसेस यही है। यहाँ पे मेरा a/b और c/d, तो a/b का हमने a/b लिख दिया और गुना में d को ऊपर ले गए और c को नीचे कर दिए, और फिर कटने वाला था तो काट दिए और कोना कोनी कटने वाला तो काट दिए, फिर ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर गया 33/42। ये मेरा इस टाइप का कैलकुलेशन सवाल था जो कि आपको बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में देखने को मिलता है। इससे भी लेवल हार्ड करेंगे हम, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाएगा और देखने में इंटरेस्ट आप लोग को नहीं लगेगा, तो हम एक और सीरीज लेके आएंगे त्रिगोमेट्री का, जो कि मेरा पार्ट 2 वीडियो रहेगा, उसमें और पैटर्न को हार्ड करेंगे। ये तो मेरा क्लास 10th लेवल का था बाबू। अगले क्लास में हम क्लास 11 का त्रिगोमेट्री सवाल लेंगे और उन क्वेश्चन को लाएंगे जो कि मेरा त्रिगोमेट्रिक में यानी कि बिहार पॉलिटेक्निक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप चैनल पर नहीं है तो चैनल से आप जुड़ जाइए, आपका मैथ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अभी हम क्लास 1 हम स्टार्ट किए हैं, क्लास आपका रेगुलर चलने वाला है, आप चिंता मत करें। पॉलिटेक्निक का तैयारी अब विशाल स्टडी क्लास से ही हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, त्रिगोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आते हैं जो कि आपको पॉलिटेक्निक को क्रैक करने में काफी मदद करेगा। तब तक के लिए थैंक यू।